और इस बीच मैनपुरी उपचुनाव में सपा की ऐतिहासिक जीत। तो डिंपल यादव ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, एक बम्पर जीत, एक बड़ी जीत। 2,88,461 वोटों से जीती बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को शिकस्त दी है। तो मैनपुरी उपचुनाव में सपा की ऐतिहासिक जीत। लगातार कहा जा रहा था कि तमाम सारे दावों के बीच जो सहानुभूति जो फैक्टर था और जो जन समर्थन था, किस तरीके से डिंपल यादव के साथ था। तो बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को शिकस्त दी। 2,88,000 से भी ज्यादा मतों से अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से जो जन समर्थन मिला है। तो 2,88,461 मतों से ये जीत की है। तो जो आंकड़ा था वो किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, तभी कहा जा रहा है लगातार किस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत, एक प्रचंड जीत। वहीं रघुराज शाक्य को लगातार तरीके से अपनी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 64.03% जो है वो वोट मिला और डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है 2,88,461 मतों से। तो डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत और उसके बाद लगातार बधाई का सिलसिला जारी है। वहीं खतौली की बात करें तो मदन भैया ने किस तरीके से विधायक के रूप में आरएलडी को एक गिफ्ट दिया, और लेकिन लोगों की दिलचस्पी, अगर दोपहर की बात करें तो एक दिलचस्पी रामपुर के उत्साह को लेकर के लगातार बनी थी कि जब आगे चल रहे आसिम राजा को पीछे छोड़ते हुए आकाश अली सक्सेना फिलहाल इस तरीके से अपनी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। तो डिंपल यादव ने 2,88,461 वोटों से जीत दर्ज की। और इस बीच जीते हुए प्रत्याशी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब शुभकामनाएं दी। अपने ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने जीते हुए प्रत्याशी को बधाई दी। आकाश अली सक्सेना को भी और मदन भैया को भी और डिंपल यादव को भी, क्या कि अब काम करना है जनता के बीच आकर के, जनता के हित को लेकर के। इस बीच रघुराज शाक्य इस तरीके से जो जीत का दावा कर रहे थे, लगातार इस तरीके से दावे किए जा रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे जो तमाम सारे दावे थे वो फिलहाल फेल होते नजर आए। तो 2,88,461 मतों से किस तरीके से जीत हासिल की। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, अपनी तस्वीरें भी सीधे हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव मीडिया को भी संबोधित करेंगे, मीडिया के तमाम सारे सवालों के जवाब देंगे। तो खुशी का माहौल लगातार प्रचार में भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पूरा का पूरा जो कुनबा था वो एक साथ नजर आया। तो संगठन भी जीत गया और प्रशासन कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आई इस वक्त साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हार गया। और इस डिंपल की जीत के बाद चाचा शिवपाल ने भी उंगार भरी। उन्होंने कहा कि अब मुट्ठी जो है वो पूरी तरीके से बंध चुकी है और 2027 तक हम पूरी तरीके से जो है वो एक्टिव मोड में रहेंगे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन इस बीच जो है अब पूरी जो पारिवारिक जो एकता है वो साफ तौर पर सामने आई और उसी का ही कहीं ना कहीं ये बानगी, ये परिणाम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर बाद फिलहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ करते हैं, किन किन बातों का जिक्र करते हैं, और साफ तौर पर एक जनता की जीत बताया, जनता का समर्थन बताया और लगातार अपनी जीत को लेकर के, डिंपल यादव की जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये जो चुनाव है ये एक नेताजी को एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रद्धांजलि स्वरूप ये चुनाव है। तो ऐसे में सहानुभूति फैक्टर भी साफ तौर पर एक तरीके से सामने आया। तो मैनपुरी चुनाव में सपा की ऐतिहासिक जीत, डिंपल यादव ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसी के साथ साथ 2,88,461 ये वो आंकड़ा है, ये वो बड़ी संख्या है। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, सुबह से हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, रुझानों पे बात कर रहे हैं, फिर परिणाम बात करें मैनपुरी सीट को लेकर जिस पर पूरी देश की नजरें सी, 2,88,461 काफी बड़ा मार्जिन है जिस तरीके से, तभी शायद कहा जा रहा है ऐतिहासिक जीत, प्रचंड जीत। वीरेंद्र जी,
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लिए एक जीत बहुत बड़ी संजीवनी बनकर आई है। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये माना गया कि उसकी विरासत को अब डिम्पल यादव और अखिलेश यादव आगे संभालेंगे और आज डिम्पल यादव ने 2,88,000 वोट से जीत हासिल करके उस बात को साबित किया है। मैनपुरी की जनता ने भी मुलायम सिंह ने जो वहाँ पर काम किया था, जो उनके लंबे समय के साथ था, उस परंपरा को निभाया है और इस मामले में इस जीत का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो है शिवपाल यादव, जिनकी जसवंत नगर विधानसभा से डिम्पल यादव को 1 लाख वोटों से ज्यादा से लीड मिली है। ये दर्शाता है कि शिवपाल यादव एक अच्छे संगठन करता है और वो समाजवादी पार्टी की ताकत है। उनको दूर करके समाजवादी पार्टी ने अपना नुकसान किया था। डिम्पल के चुनाव में उनका साथ लिया और आज बहुत प्रचंड जीत हासिल हुई है। समाजवादी परिवार की प्रतिष्ठा की सीट थी। उपचुनाव चूंकि माना जाता है सरकारें लड़ती हैं, उनका चुनाव है, लेकिन योगी सरकार ने भी यहाँ पर निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने की कोशिश की और उसी का नतीजा है कि डिम्पल यादव बम्पर वोट से जीती है। तो शिवपाल यादव का आना समाजवादी पार्टी के लिए 4 चांद हो गया है और उन्होंने अब एक तरह से अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया है। तो डिम्पल की जीत के साथ समाजवादी परिवार में जो मजबूती आई है और जो एकता जो है बढ़ी है, वो साफ है कि ये अगर विधानसभा चुनाव में होती तो शायद परिणाम और कुछ होता। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी आगे बढ़े मुलायम के जाने के बाद। अब शिवपाल, अखिलेश, राम गोपाल, ये लोग अगर आपस में सामंजस्य बिठाकर पार्टी चलाते हैं तो ये जरूर अच्छी फाइट दे सकते हैं बीजेपी को। अन्यथा ये उपचुनाव था, मुलायम सिंह के प्रति सहानुभूति थी, वो चुनाव लड़ा और डिम्पल ने जीता। अभी आने वाले वक्त में 1.5 साल बाद फिर लोकसभा का चुनाव होने वाला है, फिर एक बार परीक्षा देनी होगी। लेकिन आज खतौली में और मैनपुरी में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी ये देखे कि वो क्यों हारी, उसके कार्यकर्ता वोट क्यों नहीं दिलाने के लिए निकले और ये पूरी जीत को समाजवादी पार्टी के लिए, भविष्य के लिए कहा जाए तो एक ऊर्जा दे रही है। अब शिवपाल यादव का रोल समाजवादी पार्टी में क्या होगा, उस आधार पर समाजवादी पार्टी का भविष्य तय होगा। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से कहा वीरेंद्र जी, एक बहुत अहम बात, उस पर मैं जरा आपका जवाब चाहूंगा कि 2022 के चुनाव में जिस तरीके से अब लग रहा है कि अखिलेश से गलती हुई, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब 2024 और उससे भी पहले अगर पंचायत चुनाव को, नगर निगम के चुनाव हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती। इनमें भी अगर एक परिवार की एकता दिखे साफ तौर पर तो परिणाम कुछ और ही होंगे वीरेंद्र जी। देखिए, परिवार की एकता ही थी तभी आज 65% वोट के करीब डिम्पल यादव को मिला है और हर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेहनत की। ये चुनाव समाजवादी पार्टी के परिवार के लिए बहुत अहम था क्योंकि डिम्पल अखिलेश की पत्नी भी है, मुलायम सिंह की बहू है और अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके लिए ये सीट लूज करना बेहद समाजवादी पार्टी के लिए झटका होता। तो इस सीट को जीतकर उन्होंने मनोबल बढ़ाया है कार्यकर्ताओं का और जश्न का एक मौका मिला है उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी लगातार सत्ता में हो। खतौली में भी जीती है आरएलडी सपा के समर्थित, लेकिन मैनपुरी की जीत मायने इसलिए रखती है कि ये विरासत की लड़ाई थी और जनता ने उस पर मुहर लगाई है। देखिए, डिम्पल यादव मैनपुरी के लिए भले जो है उन्होंने मुलायम सिंह की सीट पे चुनाव, लेकिन जिस तरह से उनको जातियों के बंधन को तोड़कर लोगों ने वोट दिया, जब सपा के लिए माना जाता है कि मुस्लिम और यादव 2 ही इनके वोट बैंक हैं, लेकिन 65% वोट मिलना ये दर्शाता है कि सभी जातियों के लोगों ने डिम्पल यादव को वोट दिया है। ये बात साफ है कि अगर सपा के लोग मेहनत करेंगे तो वो परिवर्तन ला सकते हैं, वो अच्छी पोजीशन ला सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। अब ये अखिलेश यादव को तय करना होगा कि वो किन नेताओं को क्या जिम्मेदारी देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।